इंसानों का हमेशा से ही एक सपना रहा है, वो है अंतरिक्ष को करीब से देखना और उसकी विशालता को महसूस करना। पर इसे करने के लिए उसे पृथ्वी से बाहर अंतरिक्ष में जाना होगा, जो बहुत ही मुश्किल और कहीं तो एक असंभव काम है। हजारों सालों से मानव इसी प्रयास में लगे रहकर किसी न किसी तरह से आसमान में उड़ने और तारों तक जाने के सपने देखता रहा है। पर उसका ये सपना 70 साल पहले ही सच हुआ था, जब मानव इतिहास के पहले अंतरिक्ष यात्री यूरी गैगरिन अंतरिक्ष में जाकर वापस पृथ्वी पर आए। अंतरिक्ष के एक नए युग की शुरुआत हो चुकी थी और मानव अब चांद पर भी जाकर वापस आ चुका था। पर इन सभी मिशंस को पूरा करने के पीछे जो सबसे बड़ी ताकत थी, वो थी रॉकेट। इसी रॉकेट की मदद से हमने स्पेस में हजारों सैटेलाइट और 500 से ज्यादा लोगों को अंतरिक्ष में भेजा और लगातार इसी की मदद से हम आगे आने वाले मिशंस को अंजाम देते आ रहे हैं। पर लगातार रॉकेट के जरिए अंतरिक्ष में जाना अब बेहद खर्चीला होता जा रहा है। अधिकतर रॉकेट केवल एक ही बार इस्तेमाल होते हैं, जो पृथ्वी के रिसोर्सेज को ज्यादा डैमेज कर रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए स्पेसएक्स के फाउंडर इलॉन मस्क ने स्टारशिप मिशन को दुनिया के सामने रखा है, जो भविष्य में स्पेस रेस को बदलने की ताकत रखता है। स्पेसएक्स यहाँ ऐसा रॉकेट यूज करने वाला है जो कम फ्यूल में ही भारी से भारी कार्गो और कई इंसानों को स्पेस में ले जा सकता है। अगर ये मिशन कामयाब हो जाता है तो मैं और आप आने वाले 50 सालों के अंदर ही चांद या मंगल ग्रह पर आसानी से जा सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि आखिर स्टारशिप मिशन क्या है और कैसे वह रॉकेट साइंस को हमेशा के लिए बदलने वाला है। अंतरिक्ष में होने वाले ज्यादातर मिशन उन रॉकेट के जरिए किए जाते रहे हैं जो केवल एक ही बार इस्तेमाल हो सकते हैं। इन रॉकेट सिस्टम में 2 बूस्टर और एक फ्यूल टैंक होता था, जहां हमारा यान उनसे जुड़कर ही पृथ्वी की ताकत और ग्रेविटी को पीछे करके अंतरिक्ष में कदम रखता था। आज भी विश्व की ज्यादातर एजेंसी जैसे नासा, एसा और इसरो इसी तरह के रॉकेट्स का प्रयोग करती हैं। रॉकेट में लगे बूस्टर 2 मिनट तक फ्लाइट को अतिरिक्त थ्रस्ट देते हैं, जिससे रॉकेट पृथ्वी के ग्रेविटेशनल पुल यानी खिंचाव से बाहर आ जाता है। पृथ्वी की सतह से 45 किलोमीटर ऊपर जाते ही ये बूस्टर अलग होकर के पैराशूट की मदद से समुद्रों में गिर जाते हैं और हमारा रॉकेट फिर फ्यूल टैंक के बल पर पृथ्वी की ऑर्बिट की ओर जाता रहता है। पृथ्वी की सतह से करीब 113 किलोमीटर ऊपर पहुंचते ही ये फ्यूल टैंक, जिसे एक्सटर्नल टैंक भी कहते हैं, स्पेसशिप यानी शटल से दूर होकर अपनी निर्धारित ट्रैजेक्टरी पर गिरने लगता है। इस प्रक्रिया में फ्यूल टैंक पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में आकर के जलकर खत्म हो जाता है। फ्यूल टैंक पूरे मिशन का आधार होता है और सबसे ज्यादा फ्यूल इसी टैंक में रखा जाता है। पर यह टैंक केवल एक ही बार इस्तेमाल में लाया जा सकता है, इसलिए ज्यादातर स्पेस मिशंस में रॉकेट लॉन्चिंग एक बहुत ही खर्चीली प्रक्रिया बन जाती है। इसरो और तमाम एजेंसी के लिए इस समस्या को कम करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, पर असंभव नहीं है। स्पेसएक्स ने इसी प्रॉब्लम को दूर करने के साथ साथ सबसे ताकतवर रॉकेट बनाने की ओर काम शुरू किया है, जिससे वो साल 2050 तक चाहते हैं कि हजारों लोगों को मंगल ग्रह पर पहुंचा सकें। स्टारशिप प्रोजेक्ट के नाम से मशहूर इस मिशन में स्पेसएक्स एक ऐसा रॉकेट बनाने वाला है जो अगर पूरा हो जाता है तो एक बार में ही 100 लोगों को मंगल ग्रह पर ले जाएगा। स्पेसएक्स का स्टारशिप प्रोग्राम एक ऐसा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है जिसमें रॉकेट 2 हिस्सों यानी 2 स्टेज में बटा हुआ है। पहले स्टेज में एक सुपर हैवी रॉकेट बूस्टर है, वहीं दूसरे स्टेज में स्टारशिप नाम का स्पेसक्राफ्ट इसी बूस्टर के साथ अटैच है। यही मुख्य यान है जिसे स्टेज 1 पर लगा रॉकेट बूस्टर पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर ले जाकर स्पेस में ले जाएगा। वहीं स्टेज 2 पर स्टारशिप मेन स्पेसक्राफ्ट है, जो अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में ले जाने के लिए बनाया गया है। इसकी ऊंचाई 50 मीटर के करीब है और इसके साथ लगा बूस्टर करीब 70 मीटर लंबा है। इन दोनों की पूरी हाइट 120 मीटर बनती है, जो कि इसरो के PSLV रॉकेट से 3 गुना ज्यादा है। वहीं नासा के अब तक के सबसे ताकतवर रॉकेट सैटर्न 5, जिससे चांद पर मानव को भेजा गया था, स्टारशिप उससे भी 9 मीटर लंबा है। आइए अब बात करते हैं इसके मुख्य यान यानी मेन स्पेसक्राफ्ट की कि ये किस चीज से बना है और कितने लोगों को स्पेस में ले जा सकता है। स्टारशिप रॉकेट का मुख्य यान स्टेनलेस स्टील से बना हुआ है। ये स्पेसएक्स के बने पिछले स्पेसक्राफ्ट से ज्यादा मजबूत है और इसके साथ इसमें थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम भी है, जो स्पेसक्राफ्ट को एटमॉस्फेयर में री एंट्री करते वक्त बचाएगा। इसके लिए स्पेसएक्स ने खास हेक्सागोनल टाइल स्टारशिप पर लगाए हैं, जो बहुत अधिक हीट को सह सकते हैं। इसके साथ साथ इस यान में अगली पीढ़ी का इंजन भी लगा हुआ है, जिन्हें रैप्टर इंजन कहा जाता है। ये इंजन क्रायोजेनिक फ्यूल पर काम करते हैं। इस इंजन में प्रोपेलेंट के लिए लिक्विड मीथेन और लिक्विड ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया गया है। मीथेन आम रॉकेट फ्यूल से ज्यादा बेहतर थ्रस्ट पैदा करता है और रॉकेट को जितना थ्रस्ट मिलेगा उतना ही तेज वो स्पेस में जा सकेगा। इसके साथ साथ चांद और मार्स पर मीथेन को बनाना आसान है, जिससे रिटर्न जर्नी में हमें फ्यूल को लेकर ज्यादा परेशान नहीं होना होगा। रैप्टर इंजन बहुत शक्तिशाली हैं। इन्हें बनाने में स्पेसएक्स को 10 सालों से ज्यादा का समय लगा है। ये बाकी रॉकेट इंजन से काफी कम ईंधन की खपत करते हैं। ये इंजन अगर मंगल तक एक बार पहुंच जाए तो मंगल पर बनाया गया ईंधन इसके अंदर डालकर दोबारा पृथ्वी पर आया जा सकता है, जिससे पृथ्वी से मंगल तक और मंगल से पृथ्वी तक की गई यात्रा की लागत काफी कम हो सकती है। इस इंजन की मदद करने के लिए इस यान में शक्तिशाली रॉकेट बूस्टर भी लगे हुए हैं, जिसके अंदर हम 3400 टन से ज्यादा फ्यूल को डाल सकते हैं। इसके अलावा पूरे यान में 28 से ज्यादा रैप्टर इंजन लगे हुए हैं, जो कि 72 मेगा न्यूटन से ज्यादा थ्रस्ट पैदा कर सकते हैं।
इतने थ्रस्ट से हम अंतरिक्ष में 100 टन से लेकर 150 टन तक के पेलोड को ले जा सकते हैं। इसलिए इस रॉकेट को अब तक का बना हुआ सबसे शक्तिशाली रॉकेट कहा जा रहा है। इतना शक्तिशाली होने के बाद भी इस रॉकेट के ईंधन की खपत काफी ज्यादा कम है। वैज्ञानिकों के अनुसार ये रॉकेट चांद पर लैंडिंग करने के दौरान इस्तेमाल किए गए सैटर्न 5 रॉकेट से भी ज्यादा शक्तिशाली है। आइए अब जानते हैं कि किस तरह स्टारशिप चांद और मंगल ग्रह पर जाने वाला है और भविष्य में स्पेसएक्स किस तरह मार्स पर इंसानों को बसाने की योजना बना रहा है। स्पेसएक्स साल 2023 में चांद पर मानवों को भेज रहा है। स्पेस टूरिज्म के बेस पर स्पेसएक्स कुछ लोगों को पृथ्वी से सीधे चांद की ओर ले जाएगा। हालांकि ये मिशन एक खास ट्रैजेक्टरी पर होगा जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस मिशन को करने में स्टारशिप को 6 से 7 दिन लगेंगे, पर यह मिशन अगर पूरा हो जाता है तो स्पेसएक्स स्पेस टूरिज्म का एक नया बिजनेस खोल देगा जो इससे पहले सोचना भी बहुत मुश्किल था। पर चांद तक जाना ही इलॉन मस्क का सपना नहीं है। वे स्टारशिप को भविष्य का यान बता रहे हैं और उनका सपना मंगल ग्रह पर मानव बस्ती बसाने का है। मस्क साल 2050 तक 10 लाख लोगों को स्पेस में भेजने की बात करते हैं, पर यह काम कैसे होगा आइए देखते हैं और जानते हैं कि स्टारशिप कैसे मार्स मिशन को पहली बार पूरा करेगा। मंगल पर जाने में करीब 9 महीने का समय लगता है, पर स्टारशिप के जरिए दूरी केवल 6 महीनों में ही तय की जा सकती है। मार्स मिशन करने के लिए हमें सटीक समय देखना होगा जब पृथ्वी और मंगल की दूरी बहुत कम हो। ये दोनों ग्रह हर 26 महीनों में एकदम पास होते हैं और यही समय होता है जब हम कोई मिशन मार्स पर भेज सकते हैं। स्टारशिप इसी क्लोजेस्ट अप्रोच में लॉन्च होगा। इस मिशन को 6 चरणों में किया जाएगा। सबसे पहले स्टारशिप और सुपर हैवी रॉकेट बूस्टर लॉन्च होंगे। 3 मिनट बाद बूस्टर स्टारशिप से अलग हो जाएंगे और वापस पृथ्वी पर लौट आएंगे। दूसरे स्टेप में स्टारशिप पृथ्वी की ऑर्बिट में पहुंच जाएगा और फ्यूल टैंकर का इंतजार करेगा। तीसरे चरण में एक फ्यूल टैंकर पृथ्वी से लॉन्च किया जाएगा जो सीधे स्टारशिप के साथ जुड़ जाएगा और अपना फ्यूल उसमें ट्रांसफर कर देगा और वापस पृथ्वी पर लौट आएगा। ये सभी काम पृथ्वी की लो ऑर्बिट में ही पूरे हो जाएंगे। फिर चौथी स्टेज में स्टारशिप रिफिल होने के बाद सीधा मंगल ग्रह की ओर जाएगा। इसे यहाँ पहुंचने में 6 महीने लगेंगे। मार्स की ऑर्बिट में आते ही फिर स्टारशिप उसकी सर्विस पर लैंड करने की कोशिश करेगा। लैंड करते वक्त स्टारशिप की रफ्तार करीब 7.5 किलोमीटर पर सेकंड होगी, जिसमें उसे मार्शियन एटमॉस्फेयर में खतरनाक हीट का सामना करना पड़ेगा। पर स्टारशिप में लगे एडवांस थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम इसे आसानी से बचा लेंगे। 5th स्टेज में स्टारशिप मंगल पर लैंड होकर वहां से मंगल के ही संसाधनों यानी पानी और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से अपने को रिफिल करेगा और मंगल की सतह से ही पृथ्वी के लिए लॉन्च होगा। इस तरह स्टारशिप एक ही रॉकेट की मदद से डायरेक्ट पृथ्वी और मंगल पर जा सकता है और स्पेस में और मंगल पर दोनों ही जगह अपने फ्यूल को दोबारा रिफिल कर सकता है। फिलहाल अभी किसी के पास भी इस तरह का स्पेसक्राफ्ट मौजूद नहीं है। इसी तकनीक और स्टारशिप की मदद से इलॉन मस्क 2050 तक 10 लाख लोगों को मंगल पर भेजकर एक ह्यूमन कॉलोनी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पर यह काम फिलहाल बहुत ही मुश्किल है। मंगल पर केवल 26 महीनों के बाद ही मिशन किया जा सकता है। इसलिए 2050 तक अगर उन्हें 10 लाख लोगों को स्टारशिप के जरिए मंगल पर भेजना है तो उन्हें केवल 12 मौके मिलेंगे और इन 12 मौकों पर 10 लाख लोगों को भेजने के लिए कम से कम 10,000 स्टारशिप को मार्स पर भेजना होगा, जो फिलहाल एक बहुत ही कठिन और सोच से परे काम है। इसके साथ साथ स्पेसएक्स स्टारशिप के अंदर 40 कैबिन बनाना चाहता है, जिससे कम से कम 100 अंतरिक्ष यात्री इस स्पेसशिप में बैठकर मार्स पर जा सकें। इसकी सीटिंग कैपेसिटी आज के स्पेसक्राफ्ट से 15 गुना ज्यादा है। स्पेसएक्स का स्टारशिप नासा के साथ मिलकर अगला मून मिशन भी करने वाला है। आर्टेमिस प्रोग्राम नाम का ये मून मिशन चांद पर पहली बार किसी महिला और अगले पुरुष अंतरिक्ष यात्री को भेजने का मिशन है। साथ ही साथ इस मिशन पर चांद पर एक स्टेशन भी बनाया जाएगा। 2020 में नासा ने स्टारशिप मिशन को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए स्पेसएक्स को $135 मिलियन यानी 950 करोड़ रुपए की मदद भी की थी। आर्टेमिस मिशन की जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो ये है कि इसमें जो स्टारशिप इस्तेमाल होने वाला है उसकी भारी सतह पर वायुमंडल के साथ घर्षण यानी फ्रिक्शन से होने वाले बल से बचने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले हीट शील्ड मौजूद नहीं है, जिसका मतलब है कि एक बार लॉन्च होने के बाद से ही ये यान अंतरिक्ष में ही रहेगा और पृथ्वी पर कभी वापस नहीं आएगा। इसके बाद नासा स्टारशिप के जरिए अपने कई सैटेलाइट और टेलीस्कोप भी अंतरिक्ष में छोड़ने की सोच रहा है। माना जा रहा है कि आने वाले समय में शायद हम जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की लॉन्चिंग भी स्टारशिप के जरिए होते हुए देखेंगे। अगर ये कामयाब हो जाता है तो फिर अंतरिक्ष की हमारी समझ कई गुना बढ़ जाएगी, जो हमें और एडवांस सभ्यता बना देगी। फिलहाल स्टारशिप अभी डेवलपमेंट पीरियड में है और जल्द ही पूरा होने वाला है। अगर ये पूरा हो जाता है तो स्पेस मार्केट में इससे सस्ता विकल्प नहीं होगा और स्पेसएक्स एक उभरती हुई कंपनी बनकर सामने आएगी। अगर भारत को स्पेसएक्स से मुकाबला करना है तो इसरो को अपनी रिसर्च के साथ साथ प्राइवेट इंडियन कंपनी की भी मदद लेनी पड़ेगी, जो लगातार अलग अलग तरह के शक्तिशाली रॉकेट इंजन बनाने में लगी हुई हैं। आप लोग भी इस काम में मदद कर सकते हैं।
अधिक से अधिक लोगों को साइंस की ओर ले जाकर आप भारत को एक बेहतर और आधुनिक देश बना सकते हैं, जो भविष्य में स्पेस में और बेहतर कर सकेगा। जितने ज्यादा लोग साइंस और रिसर्च फील्ड में योगदान देंगे, उतना ही हमारे वैज्ञानिकों का आत्मविश्वास बढ़ेगा, जिससे आने वाले समय में आप और बेहतर मिशन को होता हुआ देख पाएंगे। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। यहाँ मैंने स्टारशिप रॉकेट की बात की है और ये बताया है कि कैसे ये रॉकेट आने वाले समय में सबसे कामयाब रॉकेट होगा और कैसे इसके दम पर स्पेसएक्स मार्स पर एक नई ह्यूमन कॉलोनी बनाएगा। हमने इसके इंजन और मिशन की बात की और देखा कि आम रॉकेट से कितना बेहतर और 100 टन जितना भारी लोड मंगल ग्रह तक ले जा सकता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा और आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो जल्दी से जाइए और वीडियो पर कमेंट करने के साथ साथ अपनी राय दीजिए। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत जरूरी है, तो अपनी राय देना मत भूलना। इसके साथ साथ साइंस को और बेहतर और बारीकी से समझने के लिए आप हमारी वेबसाइट विज्ञानम.com पर जा सकते हैं। यहाँ आपको हजारों यूनिवर्स से रिलेटेड टॉपिक आपकी भाषा हिंदी में मिलेंगे, जो आपकी नॉलेज और ज्ञान को ज्यादा बढ़ा देंगे। इसी के साथ साथ आप चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए। मैं मिलूंगा अगले हफ्ते एक और मजेदार साइंस वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, आपका दोस्त शिवम।